सिंधिया शिवराज में टकराव बनेगा बीजेपी की हार का बड़ा कारण। कांग्रेस में एकजुटता, लेकिन बीजेपी में दिखाई दे रहा है बिखराव। मध्य प्रदेश में जनता के बदलाव की इच्छा भी बीजेपी पर दिख रही है भारी। मध्य प्रदेश में 2 दशक से बीजेपी सत्ता में है। इस दौरान कांग्रेस को 1.25 साल शासन करने का ही मौका मिला। हर चुनाव का एक ही पैटर्न होता रहा। एकजुट बीजेपी का सामना बिखरी हुई कांग्रेस से हुआ। सिर्फ 2019 में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा एकजुट दिखाई दी, तो कांग्रेस को 20 सीट भी ज्यादा मिल गई। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से बदली हुई है। बीजेपी बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में पहली बार मजबूत एकजुटता दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं को एहसास है कि अगर अभी भी एकजुट नहीं हुए तो 20 साल से चल रहा वनवास अगले 5 साल और झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर बीजेपी में भी 2 दशक से पहली बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। पार्टी के आंतरिक असंतोष की खबरें खुलकर सामने आ रही हैं। पार्टी के अंदर अब तक स्वयं शिवराज सिंह चौहान का दबदबा दिखाई देता था, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कमजोर पड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी में असंतोष के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। वर्षों से चली आ रही गुटबाजी अब सतह पर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद तो टकराव खुलकर दिखाई देने लगा है। पार्टी नेता खुलकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। हाईकमान की सख्ती पूरी तरह से गायब हो गई है। दिल्ली तक ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा संघ से पार्टी में आए हैं। उनकी नियुक्ति भी संघ के निर्देश पर हुई है, लेकिन वी डी शर्मा गुटों के बीच मतभेदों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई नेता खुले तौर पर पार्टी और शर्मा खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। खासतौर पर वो लोग खुलकर बोल रहे हैं जिनको सिंधिया के बीजेपी में आने से मुश्किलें हो रही हैं। उनका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी का ध्यान उनकी ओर जा रहा है। हाल के दिनों में पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत और हरेंद्र सिंह बब्बू सहित कई भाजपा नेताओं ने पार्टी की नीतियों को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने तो सीएम चौहान पर निशाना साधते हुए हाल ही में बीजेपी छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और अब बुधनी से सीएम के खिलाफ कांग्रेस के टिकट का दावा कर रहे हैं। पिछले महीने सागर जिले के मंत्री गोपाल भार्गव और सिंधिया के वफादार गोविंद सिंह राजपूत के साथ साथ 2 विधायक प्रदीप लारिया और शैलेंद्र जैन वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एकजुट हो गए थे। बाद में सीएम शिवराज ने किसी तरह से स्थिति को संभाला। दूसरी ओर कांग्रेस की गुटबाजी तो है, लेकिन टकराव नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी के 2 वरिष्ठ दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रखी है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के साथ ही दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर लगा दिया है। उन्होंने 66 सीटों की कमान संभाली है, जो कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव में हार गई थी। उन्होंने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया। दूसरी ओर सीएम पद को लेकर कमलनाथ के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। खुद दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की 99% जनता चाहती है कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने। साफ है कि कांग्रेस की गुटबाजी से नुकसान पहुंचाते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी के मामले में स्थिति उल्टी है। और सबसे बड़ा टकराव तो टिकट वितरण में कई समय होना है, क्योंकि हर गुट चाहेगा कि उसके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले, और ऐसे में बड़ा टकराव हो सकता है। ऐसे में संकेत तो मिल रहे हैं कि बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवार देर से घोषित कर पाएगी, जबकि कांग्रेस की पहली सूची अगले महीने के आखिरी में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।